हिंदी में बताना जाओ भाषा अकड़े ओम नमः पंचजगद्गुरुभ्यः पंचाशवदनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्वं वन्दे जगदाचार्यं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवाम्। इस काशी पीठ के पूर्व जगद्गुरु श्रीमद जगद्गुरु श्री श्री 1008 श्रीमद जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य भगवत पादंगल इनका 105वां जन्मदिनोत्सव और वर्तमान जगद्गुरु जी का श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर भगवत पादंगल इनका अमृत महोत्सव जी और वैसे भारत देश का अमृत महोत्सव ऐसे ही जगद्गुरु पट्टाधिकार महोत्सव ये सभी कार्यक्रम का उपलक्ष्य रखकर अखंड मंडल पर्यंत जो चल रही सभी कार्यक्रम के जो शाम को हर रोज प्रचलमान श्री सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन सायं संध्या में इस व्यासपीठ पर विराजमान सानिध्य सिंहासनारूढ़ इस पीठ के पीठाधिपति श्री 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 ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर भगवत पादंगल इनका चरणारविंद पर अलंक दीर्घ प्रणापात करते हुए और पीठ का विश्वाराध्य जगतगुरु से लेकर अब तक सभी जगतगुरु परंपराओं को अनंत दीर्घदंड प्रणापात करते हुए आज इस सभा में जो प्रार्थना गीत गाए हुए शादनगर पाठशाला के सभी विद्यार्थीगण और मंगल चरण के हुए चांगले मोशे जी और वैसे इधर इस व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद वीरशैव विद्वत संघ के सभी सदस्यगण साधकवृंद वैसे इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे साधकों में से एक आयुष्मान श्री सिद्धलिंग देवर जी वैसे इस व्यासपीठ पर सामने उपस्थित हुए सभी शादनगर और बिस्नड़ी के सभी विद्यार्थीगण और अन्य प्रांतों से आए हुए
सभी अन्य राज्यों से आए हुए सभी भक्तालुगण, माता भगिनी और प्यारे बच्चे, हम लोग जो श्रीमद् जगत गुरु रेणुक भगवत्पाद जी ने अगस्त महर्षि को निमित्त बनाकर सभी मानव जाति का कल्याण के लिए जो उपदेश किए हुए ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि, उनका उपदेशों का एकीकृत कर सभी इकट्ठा करके एक ग्रंथ में रचन किए हुए ग्रंथकर्ता श्री शिवयोगी शिवाचार्य जी, इन्होंने वीरशैव धर्म का मुख्य ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि का रचन करके सभी वीरशैव श्रद्धालुओं को जानना योग्य और पढ़ना योग्य ग्रंथ हम लोगों को उन्होंने प्रदान किए और उसी को सिर्फ लाइब्रेरी में ग्रंथ बैठे हुए थे, वो सभी लाइब्रेरी से महास्वामी जी ने, सभी लोग तो लाइब्रेरी जा नहीं सकते, इसलिए जगत गुरु महासन्निधि ने कहा कि ये तो लाइब्रेरी ग्रंथ को हर एक प्रांत का प्रांतीय भाषा में उसका अनुवाद कर गरी लाइब्रेरी बन के रखे। सभी भक्तों का घर श्री सिद्धांत शिखामणि का लाइब्रेरी, मतलब इस मस्तिष्क में डालने का बहुत बड़ा प्रयास मास जगत गुरु महासन्निधि ने हम सभी को इस ग्रंथ का पढ़ने का एक अवसर सभी को करके दिए हुए, उसी ग्रंथ का आज जो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य रखते हुए एक मंडल पर्यंत इसका प्रवचन भी चल रहे हैं। आज इस प्रवचन में, मतलब इस ग्रंथ का जो जीव शिव होने के लिए एक से एक स्थल, इस स्थल के अनुसार अगर हम इसको अपनाएंगे तो अवश्य जीव और शिव का सामरस्य हो जाएगा। इसलिए जीव और शिव का सामरस्य बनने के लिए, सामरस्य होने के लिए, मतलब जीव ये शिवमय है, जीव और शिव भिन्न नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि का पारायण और श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के वास्ते में इस एक से एक स्थलों से, मतलब स्थलों का जो ग्रंथ है उसमें से हम लोग आज तक अभी तीसरा स्थल में है। मतलब एक पहला शटस्थल जो है, उसी शटस्थल में से भक्त स्थल, भक्त महेश प्रसारी प्राणलिंगे शरणा ऐक्य, ऐसे 6 स्थल में से एक जो आरंभ का स्थल भक्त स्थल, उसी भक्त स्थल का अवांतर स्थल में पहला स्थल है पिंड स्थल, उसके बाद पिंड ज्ञान स्थल, उसके बाद तीसरा है संसार एह स्थल। इस संसार एह स्थल में कल तक हम लोग, कल गुरुजी भी बताए और हम भी बताए थे, इस संसार ये स्थल क्या सिखाती है हमको, जीवन कैसे करना है, हम लोगों को इस संसार में आने के बाद संसार किस तरफ चलाना है,
मतलब संसार में हम लोग किस तरफ रहना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये सब बताने वाला जो भी स्थल होगा तो वो संसार ही स्थल में बताया गया। जो भी हम लोग त्याग भाव से, जो ये मेरा नहीं है ऐसे मन में रखकर हम लोग यद्यपि इस संसार चलाएंगे तो अवश्य इस संसार से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इधर लेकिन वैसे हम चल नहीं पाते, वैसे हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि संसार का माया जाल में पढ़ने के बाद जो शास्त्र बताता है उसको हम सोचते भी नहीं, उसको एक बार सुनकर यहाँ कान से इस कान से सुनकर इस कान में छोड़ देते हैं। लेकिन जो दोनों कान को सुनकर, दोनों कानों में से सुनकर जो अपने मस्तिष्क में रखकर सदैव उसका याद करते हुए अगर जीवन जगाए तो अवश्य उनका मोक्ष वो अवश्य पा सकते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ जो भी जीवी मतलब मनुष्य इस जन्म में आने के बाद, इस मनुष्य जन्म में आने के बाद उनका जो भी प्रारब्ध कर्म हो वो प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का जो भी फल है, या अच्छा फल हो या बुरा फल हो, वो इस जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए उसी में से कोई लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत, क्योंकि प्रारब्ध कर्म होगा तो दो दुखी हम लोग को मिल सकते हैं, बहुत सुखी का कम है, दुखी ज्यादा रहता है। लेकिन थोड़े लोग समझते हैं कि क्षीण मन होकर उसको जीवन करते हैं, अपना जीवन कैसे भी पा लिया तो चाहे कुछ भी हो जाओ इसको जीना ही पड़ेगा, इस जीवन पूर्ण करना ही पड़ेगा करके थोड़े लोग दुख में ही अपना आनंद से जीवन जगाते हैं। ऐसे भी लोग, क्योंकि जो रोज कोई भी चीज या कष्टदायक काम हो रोज करेंगे तो अपने आप वो आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद वो कष्ट समझ में नहीं आती हमको, पहला थोड़े दिन थोड़ा कष्ट लगेगा ही, बहुत कष्टदायक काम है, बहुत कष्टदायक काम, हम ही बताते रहते हैं। आगे जाकर क्या हो जाएगा, उस आदत पड़ जाएगी। इस शरीर को आदत पड़ने के बाद उसी में आनंद वो उठाते उठाते काम करने लग जाता है, उसी में आनंद देखते रहते हैं। वैसे ही इस शरीर का धर्म कल हम बताए थे, शरीर का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, उसके बाद प्राण का धर्म क्या है। गुरुजी ने भी, सन्निधि ने भी उनका उसी के बारे में आप लोगों को समझाए थे। जैसे मन का धर्म है सुख और दुख, इसको समझाना, इसको वो समझ सकता है और उसी में जीता है। और प्राण का धर्म क्या है, भूख और प्यास, वो समझ लेता है और वो जीने के लिए वो इकट्ठा करके उसको पा लेता है। मतलब अगर प्यास लगे तो मन को समझाता है मेरे प्यास लगे पानी पिलाओ, या भूख लग जाए तो मन को बताता है कि भूख लगी है कहीं ना खाने का प्रबंध कर लो, वैसे वो समझाता है। उसके बाद और एक था शरीर, इसका धर्म क्या है, जनन और मरण, ये शरीर का धर्म माना गया। इस शरीर से पता चलता है शरीर जैसे जैसे क्षीणावस्था में चले जाएगी, शरीर अपना क्षीणावस्था होने के बाद एक ना एक दिन शरीर प्राण त्याग करके शरीर को छोड़ के चले जाएगा। वैसे ही हम लोग, जो भी आप लोग अचानक
किसी का देहांत हो गया, वो वार्ता सुनते ही आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए यहां श्लोक बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत्। इस श्लोक के आगे बताकर इसमें बताते हैं कि जैसे हम लोग अभी बता रहा था, जैसे अचानक मरण का वार्ता सुनते ही हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नहीं, कल ही तो उनसे मिला था, कल ही कितना देर बात की उनसे, 2-3 घंटा बैठकर उनसे बात किए, सब कुछ चर्चा की और हंसी मजाक भी किए, लेकिन अचानक आज कैसे ही उसका देहांत हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे सुनने के बाद, ऐसा समाचार सुनने के बाद वो अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि आश्चर्यचकित होने का कोई बात नहीं, मतलब आश्चर्यचकित मत हो। जो मरण के लिए आश्चर्यचकित नहीं होना है, लेकिन आश्चर्यचकित होना है ये इतना दिन कैसे जगा, क्योंकि मनुष्य को तो कितना साल, मतलब कितना आयु रहती, हम तो कल तो आपको समझाया हूं। जो भी आयु हमारे लिए भगवान ने दिए हुए, उतना आयु पूर्ण करने के लिए कैसे जगा, क्योंकि इस मनुष्य का प्राणवायु किसी को पता नहीं रहता है कब जाएगा कब आएगा। आएगा तो पता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि माँ का पेट में हम लोग जब रहते, आज ना एक दिन या 9 महीने होने के बाद तो ये जन्म लेगा ही। मरण, ये जनन अचानक है, लेकिन मरण खचित है, लेकिन कब ये पता नहीं है। इसलिए ये आश्चर्यचकित होना है कि इतना दिन ये कैसे जगा, क्योंकि इसका कोई विश्वास नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कोई आदमी के लिए कोई गारंटी वाला कोई चीज है क्या? कोई गारंटी देता है क्या? जैसे कोई भी वस्तु हम लेंगे तो उसका वस्तु का जब प्रोडक्ट तैयार हुआ उस तारीख को हम लगाएंगे, उसके बाद एक्सपायर डेट वो भी हम लोग देखते हैं। कोई भी चीज को हम लोग खरीदने जाएंगे तो या खाने चीज हो या गोली दवाई वगैरह हो, जो भी हो, उस चीज के ऊपर एक एक्सपायर डेट रहती है। लेकिन मनुष्य के ऊपर कहीं देखे है क्या आप लोग? हम लोगों के ऊपर कहीं है क्या एक्सपायर डेट? कहीं नहीं है, क्योंकि एक्सपायर डेट अगर इसको पता चलेगा तो ये कुछ ना कुछ करके बैठ जाता है। कोई ज्योतिष में या कुंडली में ऐसे ऐसे ये करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, वो लिखते, लेकिन ऐसे होगा ये गारंटी नहीं है। कभी हो सकता है, कभी ना भी हो सकता है। इसलिए इनको, आदमी को उसका एक्सपायर डेट भगवान ने नहीं बताया। वो कहीं भी एक सिक्का मार के भेजा नहीं, फिर भी इतना घमंडी होकर, फिर भी इतना स्वार्थ होकर जी रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को, अगर मान लीजिए उनका इतना साल जिएगा, उनको पता चल जाएगा तो वो बहुत सारे स्वार्थ बनकर जिएगा। लेकिन आदमी को पता नहीं कब जाएगा, फिर भी इतना स्वार्थ बनकर, इतना झगड़ा वगड़ा करते हुए, इतना अहम भाव से जीवन यापित करता है। इसलिए यहाँ हम लोग समझना चाहिए कि अपना प्राण वायु दररोज, क्योंकि ये हमारा पंचभूतात्मक शरीर है। ये पंचभूतात्मक शरीर, ये पंचभूतों से निर्माण हुए है। ये पंचभूतों का शरीर में जो भी निर्माण हुए, इसमें 5 प्राण है। इसलिए शास्त्रीय लोग बताते अपना संकल्प में या इसमें प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, और कौन सा भाई,
समानाय स्वा, ये 5 वायु है अपने शरीर में। उस 5 वायु, उसमें से मुख्य हम लोग मानते हैं कि प्राण वायु। ये प्राण वायु दररोज बाहर जाता है अंदर आता है, बाहर जाता है अंदर आता है, हर वक्त चलता रहता है। जब आप लोग सो जाएंगे, सोने के बाद भी, आपको गहरी नींद लगने के बाद भी इसका काम चलता रहता है। अगर रुक गए तो गया ही, वो प्रैक्टिस करता रहता है, बाहर जाना फिर अंदर आना, बाहर जाना फिर अंदर आना। उसको पता रहता है कहीं ना कहीं एक दिन बाहर जाना है मुझे। अगर मान लीजिए वो बाहर एक बार बाहर गया फिर अंदर नहीं आए तो इसका टिकट कंफर्म, जैसे हम बोलते हैं ना टिकट कंफर्म हो गया। वही प्राणवायु बाहर गए तो इसका देह का अंत। इसलिए शास्त्रकार ने साइंस में भी इसका काउंटिंग करके बताया। अपना प्राणवायु दर रोज कितना वेळ बाहर जाता है और अंदर आता है। 21,600 बार, 21,600, इतना सारे अंदर आना बाहर जाना करता रहता है। क्योंकि आप भी गिनती कर सकते हो कहीं एकांत में बैठे हुए तो, क्योंकि यहां शास्त्र ने बताया कि इतना बार ये बाहर अंदर करता रहता, दर रोज करता रहता है। मान लीजिए आप कितना साल हो गया, अपना अपना आयुष के अनुसार इंटू कर दीजिए। कितना बार हम लोग श्वास लिए श्वास छोड़े, श्वास लिए श्वास छोड़े, मतलब ये प्राण इतना बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी ना कभी एक दिन। क्योंकि जैसे अभी क्रिकेट खेलने वाले प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस करके, वो प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा तरह से खेल सकते हैं। वैसे अपना प्राण भी दररोज प्रैक्टिस करता रहता है। क्योंकि इसका एक बार बाहर गया तो कभी फिर अंदर नहीं आना, किसी दबाव में आकर, जैसे हम बोलते हैं ना किसी रेकमेंडेशन से फिर अंदर आना, ये उसका काम नहीं है। किसी का रेकमेंडेशन इसको नहीं चलेगा प्राणवायु के लिए। इसलिए उसका रेकमेंडेशन क्या है, नहीं चलता है। एक बार कौन सा रेकमेंडेशन, अपना कर्म ही इसका रेकमेंडेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कोई काम होने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति का रेकमेंडेशन लेके जाते हैं, वैसे इस प्राण वायु जितना भी आयुष भगवान ने हमको दिए, उतना साल अगर इसको जीना है, हम लोगों को जीना है, तो अपना कर्म ही उसका उतना साल ले जा सकता है। जैसे एक लड़का ने एक पुग्गा लेता है, उसका क्या बोलते हैं, रबर का पीपी, पुग्गा। वो पुग्गा में अपना वायु उसमें छोड़ता है, वो पुग्गा फूल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे ने, वो पुग्गा फूलने के बाद उसको धागा से बांध लेते हैं। क्यों बांधते हैं? ये हवा कहीं बाहर नहीं जाना है, ये पुग्गा में रहेंगे तो अच्छा दिखेगा, इसको मैं खेल सकता हूं करके बच्चे ने उसको अपना वायु उसमें अंदर छोड़कर उसको पुग्गा को बांधकर खेलते रहते हैं। अचानक कहीं एक ओल पड़ गया तो क्या हो जाता है? अचानक एक ओल पड़ गए तो पुग्गा में हवा नहीं रहेगा, टुस करके चला जाएगा। एक पुग्गा के लिए एक ओल पड़ेंगे तो हवा चली जाती है, लेकिन ये शरीर को कितना ओल है देख लीजिए। भगवान ने कितना ओल देकर हमको भेजा है। कन्नड़ में कहावत है ना, कन्नड़ में एक गाना भी है, चनप्पा चनगौड़ा, क्या है गाना, ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದಕ ತಂದೇನ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನ 609 तूतीना ಕೊಡನವ್ವ ಅಂತೇಳಿ। ये 9 रंध्र है अपना शरीर के लिए। ये 9 रंध्र में इतना साल कैसे जगा ये वायु, वो आश्चर्यचकित होना है। एक पुग्गा में अपने वायु छोड़ा हुआ वायु, एक पुग्गा में एक ओल रहेगा तो हवा निकल जाती है, लेकिन इस शरीर के लिए 9 रंध्र है। ये 9 रंध्र रहते हुए भी ये प्राण वायु अपना शरीर में इतना साल रहना, वो आश्चर्यचकित है। उसके लिए आश्चर्यचकित होना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना प्राण छोड़ते हुए एक न एक रंध्र में से वायु निकल जाता है, प्राण वायु निकल जाता है, या बाकी एक एक वायु थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकलता है।
इसलिए हम लोग सडनली देहांत हो जाएंगे तो सडनली जाके उनको दफन नहीं दफनाते, अंत्य संस्कार जल्दी से नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक गांव में ऐसा एक रीति रिवाज है। कई जातियों में उसको क्या बोलते हैं, विमान में लेके जाते रहते हैं, 4 आदमी कंधे पे लेके जाते रहते हैं। उसका एक वेश रहती है गांव के लिए, अगसी। वहां फिर नीचे करते हैं, नीचे करके वहां फिर पानी छिड़कता है चेहरे पर, क्योंकि अगर वायु आ सकता है करके। वो क्या रीति रिवाज है पता नहीं, लेकिन कई कई गांव में है। एक बार फिर पानी छिड़कता है न कहीं प्राण आ सकता है करके वो टेस्ट करता है क्या पता नहीं, लेकिन एक आचार है उधर, कई गांव में है, मैं देखा हूं। क्योंकि अचानक कोई रिकमेंडेशन कहीं आना जाए, क्योंकि अपना ही गांव में अपना ही घर में एक ऐसे हुआ है। अपना गुरुजी बताते थे कपूरत्नम योगराजन शिवाचार्य जी ने, उनका शायद उनका आई का आई मतलब उनका माता का आई, वो अचानक देहांत हो गई। उसका जैसे देहांत होने के बाद पाय मोड़ते हैं ना, उसके पाय मोड़ के बैठाए थे, लेकिन जब जिंदा थे उसको थोड़ा पाय अच्छी तरह से नहीं बैठते थे, अगर बैठ नहीं पाते थे वो। जब उसका देहांत होने के बाद पाय मोड़ के बैठा है कैसे ना कैसे करके, क्योंकि देह प्राण तो चले गए, उसको त्रास तो नहीं होगा करके वो ये किए। लेकिन थोड़ी देर के बाद 3-4 घंटे के बाद फिर वो जीवंत हो गए। ये मुझे तपोरंद्र योगीराजन शिवाचार्य ने बताई थी, ऐसे हुआ है एक घटना। जब अचानक उसको प्राण आ गए तो लोग पूछे, अच्छे आश्चर्यचकित हुए। जब पूछे क्या हुआ था, तो उन्होंने क्या हुआ था, कोई भट लोग आए थे, मुझे ले जा रहे थे, मैं अचानक कैसे कैसे करके उनसे छुड़ा के आया हूं, ऐसे अज्जी ने बोली। ये गुरुजी ने, मेरा गुरुजी ने बताया। ऐसा हो सकते कभी कभी, ना सभी को नहीं हो सकता है, अपना कर्म की वजह से हो सकता है। अपना कर्म में मान लो अचानक बाई मिस्टेक यमदूत ने या कोई शिवदूत ने आके ले गए होंगे, लेकिन किसी को ले जाने के लिए आएंगे, अचानक आप मिले, फिर इसलिए ले गए थे, जब पता चला तो फिर वापस भेज दिए। ऐसे हम लोग सोचना चाहिए कि क्योंकि अपना कई हिसाब किताब चूक सकता है, लेकिन भगवंत का नहीं। उनसे छुटकारा पाना है तो अचानक मान लीजिए कोई महान लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य उसमें काम में आएगा। इसलिए कहीं सुनने में आपको मतलब पुराण में मार्कंडेय पुराण, उसका मार्कंडेय जी का आयुष कम थी, उसका आयुष बहुत कम था। उसके बाद जब ऋषिमुनियों का आशीर्वाद से उनका आयु बढ़ गया। आप सभी को पता है, उसको कथा नहीं लूंगा मैं अभी। ये प्राणवायु क्योंकि इतना चंचल है, हर रोज जाता आता रहता है, कब जाएगा पता नहीं रहता है। उसके बाद इसलिए आगे जाकर जैसे इस श्लोक में बताया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। इस चक्र किसी को भी नहीं छोड़ा है। मान लीजिए कोई भगवान का अवतार को भी नहीं छोड़ा है। इस जन्म में आने के बाद, मनुष्य जन्म में आने के बाद उसका अवश्य ये भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आगे जाकर जो भी ये संसार ये स्थल का व्यक्ति हो, को भी इस दुनिया में इस मनुष्य जन्म का, इस शरीर का धारण करके कोई भी आएंगे तो ये किसी को भी छुटकारा नहीं है। ऐसा करके भगवत पाद जी ने वे यहाँ समझाया लोगों को। क्योंकि मत्स्य कूर्म वराहंगई ही
नृसिंह मनुष्यादिभिः नृसिंह मनुजादिभिः जातेन निधनं प्राप्तं विष्णुनापि महात्मना। वो विष्णु अवतार भी, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप है, साक्षात भगवान है, जब मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आए उसको भी छुटकारा नहीं है, उसको भी उनको भी एक ना एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग तो सामान्य लोग हैं, इसलिए बार बार जन्म ले रहे हैं, लेकिन विष्णु जी तो साक्षात भगवान थे। अगर मान लीजिए एक बार मनुष्य जन्म लेकर इस भूमि पर, इस धरती पर आए हुए, तो उसी एक जन्म को अंत कर लेना था, वो फिर बार बार 10 जन्म क्यों लिया? ये हमका एक दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है। लेकिन उस प्रश्न एक बहुत अच्छा तरह से, बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। जब विष्णु जी ने, विष्णु का अवतार या विष्णु जी ने उनका दशावतार लेना पड़ा, क्योंकि उनको भी एक प्रारब्ध कर्म, जैसे बोलते हैं शाप। उन्होंने जब पहला संसार में, इस जगत में देव और राक्षस का युद्ध चलता रहता था। युद्ध का वक्त में, मतलब देवगण राक्षसगण को मारने चले आ रहे थे। जीव बचाने के लिए राक्षस गणों ने जंगल में जाकर एक ऋषि मुनि का, भृगु महर्षि का आश्रम में आश्रय लेते हैं। जब ये राक्षसगण अपना प्राण भय से भाग रहे थे, उस समय अचानक जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम तो सिर्फ वो आश्रम भृगु महर्षि के थे, लेकिन उस समय में जब ये आश्रय लेने जा रहे थे, उस समय भृगु महर्षि जी वहां पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे। उनका पत्नी थे, सपत्नी थे। जब ये लोग राक्षसगण माता जी को चरण में नमस्कार करके वो बोले कि हम ऐसे एक संकट में हैं, हम लोगों को रक्षणा कर दीजिए माता जी करके, वो जब अपना संकट माता जी का सामने रखे तो माता जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ आश्रय ले सकते हो, आप यहाँ आराम कर सकते हो करके उनको छुपाने के लिए जगह दिए। जब विष्णु जी ने थोड़ी ही देर के बाद, जब विष्णु जी ने उनको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र लेके उनको पीछे पड़े थे, जब आ गए तो उनको पता चला कि आश्रम में है। जब आश्रम में प्रवेश करने लगे तब भृगु महर्षि जी पत्नी ने उनको रुकवा के बोले कि वो तुम्हारा वैरी तो है, लेकिन अभी इस वक्त अपना आश्रय में है, ये आश्रम का आश्रय लिए हुए, इसलिए अभी मार नहीं सकते आप लोग। विष्णु जी के बोल रहे, ऋषि मुनि का पत्नी जी बोल रहे आप अभी मार नहीं सकते। नहीं, विष्णु ने सुना नहीं। वो बोला कि मुझे मारना ही चाहिए, उनको मारूंगा मैं। तब माता जी ने बोली कि ठीक है, अगर मारना है तो, क्योंकि ऋषि जी का एक धर्म है, कोई भी व्यक्ति या पशु पक्षी अपना आश्रय में आए तो उसका जीवन अतिथि सत्कार करना, उसका जीवन रक्षण करना अपना आद्य कर्तव्य है। इसलिए उसको अगर मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। जब माताजी साक्षात सामने आई, मुझे मारकर उनको मारो, जब विष्णु जी के बताए तो विष्णु गुस्से में थे। ठीक है करके माताजी को अपना सुदर्शन चक्र से उनको मार डाला। उसके बाद राक्षस गणों को ही मार डाला। जब ये समाचार, ये घटना जब भृगु महर्षि के कान पे पड़ी, जब उनको पता चला तो बहुत क्रोधिष्ट होकर भृगु महर्षि जी ने
विष्णु जी को शाप दिया। विष्णु जी को शाप दिया, ऐसे दिया है कि ये कोटि जन्म लेना चाहिए और जन्म लेकर हर एक जन्म में स्त्री का विवाह करना चाहिए इन्होंने। मतलब स्त्री से कोई भी इनका सुख ना पा जाए। उनका शाप, इतना क्रोधिष्ठ होकर शाप देने के बाद जब विष्णु जी को पता चला, विष्णु जी ने बहुत भयभीत हुआ। विष्णु जी ने सोचा इतना बड़ा शाप, ये मैं से कैसे नहीं मैं ये कर पाऊंगा, इस शाप से कैसे मैं छुटकारा पाऊंगा। उन्होंने बहुत चिंतित होकर विष्णु जी ने क्या किए, जो कंची में एकाम्रेश्वर मंदिर है, अब वो एकाम्रेश्वर का ध्यान करते हुए उन्हें ध्यान में मतलब एकाम्रेश्वर का जप तप किया, मतलब परमात्मा के चरण में आए। जब परमात्मा जी ने उनका प्रकट होकर, उनका सामने प्रकट होकर विष्णु जी का जो भी ये अब घटना सुनाया, लेकिन शिव जी ने बोला कि मैं तो शाप से विमोचन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बस की बात नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है। जो शाप दिए उसी के आत्मा है, वो अगर कम कर सकते, शाप पूर्ण पीछे तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम कर सकते। आप उनका शरण में जाएंगे तो अवश्य आपका इस शाप से कोई ना कोई उपाय आपको मिलेगा। ये जब शिव जी ने विष्णु को समझाया, मैं तो ऋषि के सामने आ नहीं सकता हूं, लेकिन आप उनका चरण में शरणागत हुइए, उसके बाद आपका कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। ठीक है करके जब ऋषिमुनि के पास विष्णु भगवान ने गया, उसके पहले ही शिव जी ने ऋषिमुनि का अंतरंग में जाकर, उसका मन में जाकर बसा। बसने के बाद जब विष्णु जी ने वहां गए, वहां जाने के बाद विष्णु जी ने भृगु महर्षि के पास जाकर अपना जो भी घटना नहीं घटना थी, इसलिए अपना मेरा हाथ से बहुत चूक हुई है, इसको कोई ना कोई उपाय, इतना बड़ा दंड मत दीजिए, इसका कुछ ना कुछ ये करिए। जब विष्णु भगवान जी ने जब प्रार्थना की, तब ऋषिमुनि ने क्रोध शांत कर, अपना क्रोध को हाथों में पाकर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, 1 कोटि जन्म तो मैं तो पीछे ले सकता हूं, लेकिन शाप तो नहीं ले सकता हूं पीछे। तुझे एक कोटि, उसके अलावा मतलब 1 कोटि के जगह पर 10 जन्म आपको लेना ही पड़ेगा। 10 जन्म आप लेकर उसी में से 1 जन्म आपको दस जन्म लेने के बाद उसमें से आपको 1 जन्म में स्त्री विक्त होगी। ऐसे भृगु महर्षि ने श्री कृष्ण परमात्मा को समझाकर उनको भेजा। उसी के बाद तो दशावतार, श्री कृष्ण भगवान का जो भी दशावतार है, इसका वास्ते, क्योंकि उनका आज से जो भी अधर्म काम, मतलब वो धर्म के लिए किए थे, लेकिन जो ऋषिमुनि का पत्नी को जो मारा, वही उसी की वजह से उनको बार बार जन्म लेना पड़ा। मतलब आप लोग समझना चाहिए कि वो महापुरुष को, अवतारी रूप महापुरुष भगवान को, साक्षात भगवान को ही ये छुटकारा नहीं है, लेकिन हम लोग कहाँ, हम सब लोग। इसलिए इससे छुटकारा अगर बार बार जन्म नहीं लेना है, तो जो भी आप लोगों को अभी मनुष्य रूप जन्म मिला है,
इसमें सोच समझकर कर्म करेंगे तो अपना हाथ नहीं है, जो भी अच्छा काम हो, जो भी धर्मयुक्त काम हो, वो अगर हम काम करेंगे तो अवश्य इससे हम लोग बार बार जन्म लेना हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम लोग समझकर, सोच समझकर कर्म करना चाहिए, ये बताते हैं। यहाँ आगे जाकर आगे जो भी है इस संसार स्थल का कल का प्रवचन में आप सभी को आगे का विषय आप लोगों को बताएंगे। ऐसे आज बहुत सारे शिवाचार्यगण कर्नाटक से इधर आए हुए, उनका भी धर्म संदेश हम सभी लोग मिलकर सुनेंगे और आगे उसके बाद जगत गुरु जी का शुभ आशीर्वचन आप सभी लोग सुनकर आप पुनीत होइए। इतना ही मैं कहकर हमारा मेजर 2 शब्द श्री गुरु चरणारविंद समर्पण के विराम। ओम शांति शांति शांति। श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी श्री रुद्रमुनि महास्वामिಗಳು षडक्षर मठ तिपटूर तुमकुर जिले, आप इस धर्म सभा में उपस्थित है। आप कर्नाटक में एक बहुत बड़ा विद्वान है और धार्मिक क्षेत्र में बहुत साधना की है। आप यहाँ आए तो हमारा सौभाग्य है। आप आवे, अपना धर्म संदेश दीजिए। ಕಾಶಿಯ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪೀಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಗನಹಳ್ಳಿಯ, ಬೆಳ್ಳಾವಿಯ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿಯ, ಚಕ್ರಬಾವಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಹ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎನಗೂ ಎನ್ನ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಚನಿಯವರು ಕೋಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇದೊಂದು ವಚನವಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೂ ನಮಗೂ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂಥವರಿಗೂ ಕಾಶಿಯ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನೀನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನೀನು ಅಳುತ್ತಿರು, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ನಿನಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ. ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ನಗುತ್ತಿರು, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ನಿನಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ನವಮಾಸವನ್ನ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆಯೇ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಗು ಎಂದೂ ನಗನಗತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಳ್ತಾ 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 ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ 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 ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಂಡು ಕೂಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಗನಗ್ತಾ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಗು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನೋವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸುಖವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಅದು ಸುಖವನ್ನ ಅದು ಪಡಿತಾ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೋ, ಈ ಒಂದು ಯಾತನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾವನ್ನ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ, ಸುಖವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಜೀವನ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಾವನ್ನ ಅವನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ.
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನೀನು ಅಳುತ್ತಿರು, ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ನಿನಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ, ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ನಗುತ್ತಿರು, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ನಿನಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರನ್ನ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು 85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ತಿಪ್ಟೂರು ಷಡಕ್ಷರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬದುಕು, ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ನಡೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬರಹವನ್ನ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದನ್ನು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನವನ್ನ ತಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು, ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ, ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಂತ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಯಾವ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಸಿ ಮಾಡದೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಠಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಆದರೆ
ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರುವಂಥ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಗುಡಿಗುಂಡಾದಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯು ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮುಪ್ಪಿಂದಪ್ಪ ಹೊಳೆಯದ ಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಶಾಂತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ 10, 11, 12, 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೂತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹಾಸಮಾರಂಭ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಕಾಶಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ಮಠದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಜನನ ಮರಣ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಜಗದ್ಗುರು ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಷಡಕ್ಷರ ಮಠ, ತಿಪ್ಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಾವು ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜಂಗಮ ಮಠ, ಚಕ್ರಬಾವಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಇವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ 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 ಕಾರದ ವೀರ ಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಾರದೇಶ್ವರ ಮಠ, ಬೆಳ್ಳಾವೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ, ಅವರು ತಮಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿರೇಮಠ, ಮಾಡಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ತಂಗನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. विशेष रूप से श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी श्री रुद्रमुनि महास्वामी षडक्षर मठ तिप्टूर तुमकुर जिला, इनका बारे में बोलना है तो इन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र में और समाज सुधारण क्षेत्र में बहुत अत्यंत इन्होंने देव दिए हैं और इनको राजनेता लोग भी अत्यंत निकटपूर्वक संबंध है, मधुर संबंध है। आप इस काशीपेट में आए तो बहुत अच्छा लगा। आज की जो पूजा सेवा किए हुए दत्तात्रेय श्यामराव इन्होंने आज के अन्नदान किए हैं। आप आवे महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दत्तात्रेय श्यामराव वड़े अन्नदान, आपने अन्नदान किए आज की, आप आवे महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय श्री सतीश देवटे, राजश्री विनायक नगरकर, आप ही आज की संपूर्ण सेवा की है, पूजा सेवा। आप ही आवे महास्वामी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। विजय शंकर गौड़, दिल्ली से आए हुए विजय शंकर गौड़ जी, आप ही आवे, आज की आपका संपूर्ण सेवा है। आप ही आके महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और सिद्धेश्वर अण्णाराव कस्तूरे मुस्ती, आप ही आवे महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री विजय शंकर गौड़ जी, आप महास्वामी जी का अत्यंत प्रिय शिष्य है। जब भी दिल्ली जाते हैं तो महास्वामी जी आपका घर में रुकते हैं पूजा पाठ करने के लिए। विजय शंकर गौड़ जी, आप महास्वामी जी को गौरव समर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से श्री सिद्धेश्वर अण्णाराव कस्तूरे मुस्ती, इनके साथ जो 6 दंपति है, आप लोग भी आवे महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्षा
विश्वान् रथिनो देवसोमान् शिवराज पाटिल जी, आप यहाँ आए महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नागनाथ सुतार सिद्धराम बाड़ीकाई, श्री यशवंत करके, अन्नाराव दिलगांव, आप सभी लोग आए महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। थोड़ा जल्दी आने का कष्ट कीजिए। इसके पश्चात श्री वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी से आशीर्वचन प्रारंभ होगा। ॐ मारुतमस्य मारुतं मारुतमसे अशिमरुता मरुतमस्य शिमरुता मरुतामो जगो जो मरुता मरुतामो जः ओजो पामपामो जगो जो पाम अपां थारामपामपां थारा बिरादर, आप यहाँ आए महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और चंद्रकांत जी, आप यहाँ आके महास्वामी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। ಶಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। प्रतिनित्य की भांति अपना धर्म संदेश दिए हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी आज विशेष रूप से कर्नाटक से अनेक अपने मित्रों के साथ आकर इस धर्म सभा में सहभागी होकर अत्यमूल्य धर्म संदेश कन्नड़ भाषा में दिए हुए तिपटूर षडक्षरी मठ के श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी रुद्रमुनि स्वामी जी, उनके साथ आए हुए श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी सिद्धलिंग स्वामी जी जंगमपट चक्रभावी, श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी शारद कारद वीर बसव स्वामी जी कारदेश्वर मठ बेळ्ळावे, श्री शब्र चन्न मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी हिरेमठ मादेहಳ್ಳಿ, श्री बसव महालिंग स्वामी जी अन्नपूर्णेश्वरी संस्थान मठ तंगनहಳ್ಳಿ, काशी वीरशैव विद्यार्थी संघ के समस्त सदस्यगण,
सूत्र संचालन कर रहे सिद्धलिंग देव, आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना भक्ति सेवा समर्पित किए हुए दिल्ली के विजय शंकर गौड़ दंपति, आज के अन्नदान, महापूजा आदि विविध सेवा किए हुए समस्त सद्भक्तगण, विशेष रूप से पुणा नगर के जो हिंगमेरे परिवार है, वो काशीपीठ का परम भक्त है। सौभाग्यवती लिंगई के सुमन गंगाधर हिंगमेरे, इनके स्मरणार्थ उनके सुपुत्र किशोर गंगाधर हिंगमेरे, इन्होंने अपने माता के संस्मरणार्थ काशी में 6 लाख रुपए का एक भक्त निवास निर्माण करने का संकल्प किया है। उसे संपूर्ण हिंगमेरे परिवार को और आए हुए समस्त सद्भक्तों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। काशी बहुत दूर का क्षेत्र है, कहीं से भी भक्तों को आना होगा, कम से कम 1.5 से 2,000 किलोमीटर प्रवास करके आना पड़ता है। हम लोग पट्टाभिषेक के उपलक्ष्य में 41 दिन का एक मंडल का कार्यक्रम रखा है। प्रतिदिन महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगलारती, महाप्रसाद और रात में नूतन महाराज जी से सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन, आए हुए अतिथियों का धर्म संदेश और महास्वामी जी का आशीर्वचन का कार्यक्रम अप्रैल 3 तारीख से प्रारंभ हुआ है। हम लोग सोचते रहे इतने दूर से लोग आकर के कार्यक्रम में सहभाग होंगे क्या नहीं होंगे, ऐसा विचार था। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, उस दिन से आज तक भक्तों के भक्ति से आना जाना रोज बढ़ता जा रहा। हजारों संख्या में लोग आते हैं। हमारे अत्यंत अभिमानी रुद्रमुनि स्वामी जी ने कहा, काशी ज्ञान की नगरी है, अन्नपूर्णा का भी नगरी है। इसलिए ज्ञानपीठ में ज्ञान दान भी होता है, हजारों भक्तों को अन्नदान भी चल रहा है। इस सब के लिए एक आनंददायक विषय है। भगवान ने संसार में ऐसी व्यवस्था किया है, किसी न किसी एक के भक्त में के मन में अन्नदान करने की इच्छा निर्माण होती है। उनके प्रसाद रूपी अन्न को ग्रहण करने के लिए हजार आदमी कहां से आते पता भी नहीं लगता, आ करके पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा रहता है। जिस व्यक्ति को जिस दिन कहां पर क्या खाना है, एक किसी को भी पता नहीं रहता है।
हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए खुद खाना तो हमारे किचन में बनता ही है, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग अपने घर से विशिष्ट व्यंजन बना के ला करके देते हैं। हमको मालूम भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ आकर के पहुंच जाता है। इसलिए भगवान की सृष्टि में जो व्यवस्था है अत्यंत सूक्ष्म है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह निरंतर चलता रहता है। काशी में अन्नपूर्णा निवास करके आए हुए भक्तों को नित्य अन्नदान करते हैं और भगवान विश्वनाथ अनेक साधु संतों गुरु जगत गुरुओं के रूप में आए हुए भक्तों को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। आज के धर्म संदेश में डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से हिंदी भाषा में धर्म संदेश दिया है। संसार हेय स्थल में संसार में आए हुए सभी व्यक्ति को अत्यंत निष्ठा से समझने की बात यह है, यहाँ जो भी आता है वो शाश्वत रूप से यहाँ नहीं रहता है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्मभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। हम जिस लोक में रहते हैं उसका नाम है मर्त्य लोक। इसको मर्त्य लोक कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है, जिसका भी जन्म होता है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। रुद्रमुनि स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से कबीर के जो दोहा हिंदी में था उसको कन्नड़ में उन्होंने सुंदर ढंग से बताया। कबीर कहता है, जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसा करने कर चलो तुम हंसे जग रोए। इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है, प्राय प्रत्येक घर में जन्म लेने वाला बच्चा रोता हुआ ही जन्म लेता है। हंसता हुआ बच्चा अभी तक किसी का जन्म नहीं हुआ। उसका कारण है जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जहां दुख है वहीं मनुष्य रोता है। सुख प्राप्त होता तो हंसता है, दुख प्राप्त होता है तो रोता है। हमारा पहला जो जन्म होता है उस समय अतिशय दारुण दुख का अनुभव होने के कारण बच्चा उस दुख को सहन करता हुआ रोता है, इसलिए जन्म दुखम। उसके बाद जीवन में बहुत दुख के साथ थोड़ा सुख भोगता रहता है, इसलिए दुख का अनुभूति नहीं होती, सुख का आभास में जीवन जगता रहता है। जब वृद्धावस्था आ जाती है उस समय बाहर के सुख मिलना कम होता है, केवल दुख भोगना ज्यादा होता है करके जरा दुखम। आगे कहते हैं संसार सागरम दुखम। ये जो संसार जिसको हम कहते हैं ये सागर है, ये दुख का ही सागर है। भगवान मनुष्यों को दुख सागर में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि अनेक बार तुम संसार में आए हो,
अनेक बार सुख दुखों का अनुभव किए हो, लेकिन तुम्हारे मन में संसार में नहीं आने का निश्चय ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। इसलिए ज्यादा दुख देंगे तो संसार से तुम विमुख हो करके मेरे तरफ आओगे करके भगवान ने संसार में दुख दिया है। इसलिए कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जब जब हमें दुख होता है तभी हम भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। अर्जुन इस संसार में हमारा भक्ति करने वाले भक्तों में पहला भक्त होता है आर्त भक्त, जो चारों ओर दुखों से घेरा हुआ रहता है। उस दुख के कारण वो मेरे तरफ आता है। इसलिए भगवान ने संसार में दुख इसलिए दिया, तुमको त्रास हो, तुमको पीड़ा मिले, इसलिए दुख नहीं दिया। उस दुख से भयभीत होकर के दुख निवृत्ति के लिए तुम मेरे पास आने के लिए तुमको मैंने दुख दिया, ऐसे कहते हैं। जब पांडवों को राज्याभिषेक हुआ, सभी पांडव बैठे थे। कृष्ण भगवान कुंती से पूछा, अभी तो तुम्हारे बच्चों को राज्याभिषेक हो गया है, अब इस समय तुम क्या हमसे अधिक क्या मांगती हो? तुम मांगो और कुछ मैं दे सकता हूं। कुंती ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, जैसे मेरे जीवन में बहुत बार दुख आए ऐसे मेरे जीवन में बार बार तुम दुख प्रदान करो, ऐसे कुंती ने मांगा। कृष्ण ने कहा अरे बूढ़ी, तुमको बुद्धि है कि नहीं? जीवन भर तुम जंगल में जीवन बिताया, बच्चों को बहुत कष्ट हुआ, अभी किसी तरह भाग्यवश वो चक्रवर्ती बन गए हैं। इस समय अंतिम जीवन तक सुख भोगना छोड़ करके दुख क्यों मांगते हो? उन्होंने कहा दुख सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में हमेशा भगवान को याद करता है। इसलिए जब जब हमारे ऊपर संकट आए, उस समय हमने आपकी प्रार्थना किया, आप आ करके हमको संकट से पार किया है। इसलिए हमारे संकट को दूर करने वाला आप हमारे पास रहेंगे तो कितना भी दुख आए हमें कोई हर्जा नहीं है। तो कुंती का प्रार्थना का तात्पर्य इतना है, यदि किसी जीव को भगवान के पास जाना होगा, भगवान के तरफ मुख करना होगा, संसार में दुख होना चाहिए तभी भगवान के तरफ आता है। अभी 2 साल तक कोरोना के कारण सभी अपने अपने घर में कैदी होकर के बैठे थे। जैसे भगवान से कृपा से कोरोना से थोड़ा मुक्ति मिल गई, दुख रूपी संसार को भूलने के लिए भागे भागे लोग जो है काशी तरफ आ रहे हैं। अब काशी में इतनी गर्दी हो गए, काशी में रहने वाले निवासियों से अधिक जो है काशी से बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य इतना है, संसार दुख रूप है, इसीलिए
दुख के कारण जीव को अपने मूल पिता परमात्मा और ब्रह्म के पास उसको सम्मुख होना चाहिए। तो कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जो मर्त्यलोक है, यहाँ जो भी शरीर लेकर के आता है, एक न एक दिन उस शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। एक कन्नड़ का वचनकार कहता है, ಹುಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಯ ಹೋಗಿ ಮೇದು ಬಂದೆನೆಂದಡೆ ಇದ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ. ರಕ್ಕಸಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿದ್ರೆಗೈದು ಬಂದೆನೆಂದಡೆ ಇದ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ. ಜವನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿ ಬಂದೆನೆಂದಡೆ ಇದ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ. एक वचनकार बोलता है, जंगल में एक व्याघ्र जो है आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे एक हिरण जा रहा है। फिर भी दिन भर जंगल में हिरण वाघ के पीछे पीछे घूम घूम करके उसे सुरक्षित अपने निवास तक आ जाता है। तो एक आश्चर्य है, क्योंकि अपना खाद्य हिरण अपने पीछे आ रहा देखते हुए व्याघ्र जो है आगे ऐसे नहीं जा सकता। फिर भी यदि ऐसे घटना घट जाती है तो आश्चर्य की बात होती है। फिर बोलता है, एक नरभक्षी राक्षसी के घर में एक मनुष्य जा करके रात भर सुख निद्रा करके उस घर से जिंदा वापस आया, ऐसे भी सुनते हैं। ये भी एक आश्चर्य है, क्योंकि घर में नरभक्षी राक्षस है। खुद नर जा करके उसे घर में रात भर निवास करने पर राक्षसी छोड़ देती है? नहीं छोड़ सकते। फिर भी यदि वो निद्रा करके सुरक्षित घर से बाहर निकलता है तो एक आश्चर्य के बात हो जाती है। उसी प्रकार ये जो मर्त्यलोक है, यहाँ जो भी आता उसको मरना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ आकर के बिना मरे यदि कोई जाता है, वो एक आश्चर्य की बात बोलते हैं। इसलिए इसमें कहा गया, मत्स्य कूर्म वराहांगैर नृसिंह मनुजादिभिः जातेन निधनम प्राप्तम विष्णुनापि महात्मना। यदि भगवान को भी अवतार के निमित्त से अनेक शरीर लेकर के संसार में आने के बाद भी उस भगवान को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान विष्णु भृगु महर्षि के शाप के वजह से 10 अवतार लेना पड़ा और प्रत्येक अवतार को समाप्त करना पड़ा। इस विषय को बताते हुए जगत गुरु रेणुकाचार्य अगस्त जी को समझाते हैं, शरीर का धर्म है जनन और मरण। एक बार जन्म होता है, एक बार उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा न कर करके जिस दिन जीवात्मा का जन्म होता है उसी दिन से उसका मरना भी प्रारंभ हो जाता है। हम लोग सोचते हैं 100 साल के बाद वो मर गया, 111-12 साल के बाद मर गया, ऐसा नहीं है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दूसरे क्षण में उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। और रोज थोड़ा थोड़ा आदमी मरता रहता, मालूम नहीं होता, मरता रहता, एक दिन वो मर जाता है। इसका कारण है, हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। 5 साल का बच्चा है, उसको बर्थडे मनाने के लिए आजकल नई प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। केक लाते हैं, जितने उम्र उसको उसका मोमबत्ती उसमें लगा कर उसको जलाते हैं
और जिसका जन्मदिन रहता उस बच्चे को कहते उस मोमबत्ती को फूंक मार करके उसको बुझा दो। वो फूंक करके मोमबत्ती को बुझा देता है। ये संकेत है। 5 साल का बच्चा हुआ, इसका कहते 5 साल मर गया। जो पीछे जो गया हो तो मरा, तो वापस आता नहीं। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। आयुष्य का एक एक क्षण जब जाता है वापस कभी नहीं आता। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन अपने मृत्यु का स्मरण जिसको रहेगा उसी का जीवन सुधर सकता है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मृत्यु हमारे सिर पर हमारे केस पकड़ करके बैठा है। किस समय हमको ले जाता है मालूम नहीं। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, जैसे एक आदमी खाने के लिए अनेक पदार्थ थाली में परोस लेता है और थाली में बहुत सारे सामग्रियां हैं। खाने वाले का मन जिस पदार्थ को खाने की इच्छा होती है हाथ उसी पदार्थ पर जाता है, उसको लेकर के मुंह में डाल देता है। वैसे सारा ब्रह्मांड जो है मृत्यु की भोजन की थाली है। हम सब लोग 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु है उनके थाली में उनके भक्ष्य के रूप में हम लोग बैठे हैं। जिसका आयु समाप्त होगा उसके सिर पर उसका हाथ आएगा, उसको खा जाता है। लेकिन आज नहीं आए, कल नहीं है, परसों नहीं, एक नहीं एक दिन वो आने वाला है। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु के बीच में जो जीवन है वो हमारे अधीन होता है। उसको सुंदर बनाना, उसको खराब बनाना, उसको पुण्यमय बनाना, उसको पापमय बनाना हमारे हाथ में रहता है। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ कहते हैं। जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं, शास्त्रों में कहा गया है किसी भगवान का दर्शन करे के नहीं कहे, प्रभाते कर दर्शनम। उठने के बाद पहले तुम तुम्हारा हस्त रख करके उसको नमस्कार करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत्तरः। ये हमारा हाथ ही हमारा भगवान है। वैसे तो हम लोग अपने हथेली में अपने इष्ट भगवान को रख करके पूजा करते हैं। इसलिए हाथ भगवान का स्थान हो जाने के कारण वही हमारा भविष्य का निर्माण करने वाला है। इसलिए जिसको जितना जिंदगी मिला है, आयुष्य मिला है, उस आयुष्य को सफल करने के लिए प्रतिदिन सदाचार, सद्विचार, सत्कथा श्रवण, संतों का सहवास करके प्रारब्ध का सुख दुख भोगते हुए अग्रिम जन्म में जन्म नहीं लेने के लिए जो साधना पद्धति सिद्धांत शिखामणि में बताया गया है, शिवयोग साधना, उसको प्रत्येक आदमी उस जीवन में जाना चाहिए। कालिदास कहते हैं योगे नान्ते तनुत्यजा। प्रत्येक भारतीय का एक जीवन का संस्कार होना चाहिए। अंतिम समय में योग मार्ग से, शिवयोग मार्ग से भगवान का चिंतन करते करते शरीर छूट जाता है। अंते यामति ही सा गति। इसलिए संसार है स्थल में, संसार में आसक्ति कम करके प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख का भोगते भोगते भगवान पर श्रद्धा रखने का जो दिव्य संदेश बताया गया है उसको डॉक्टर मल्लिकार्जुन स्वामी जी ने आज बहुत सुंदर ढंग से बताया। आज हमारे रुद्रमुनि स्वामी जी, उनके मित्र मंडली
आज काशी इसलिए आए हैं, आगे हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है मई मास में 11, 12, 13 तारीख जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसको हमारे तरफ से निमंत्रण देने के लिए लखनऊ जा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल के आए, इसीलिए वो गए थे। हमारा जयंत कुमार भक्त है, उन्होंने भंडारे स्वामी जी को, इन सभी स्वामी जियों को ले गए। योगी आदित्यनाथ इतना व्यस्त समय होने पर भी महाराजों के साथ 40 मिनट तक उन्होंने बात भी किया। उसके बीच में हमसे भी फोन पर उनका बात हो गई है। महाराज जी, जंगमवाड़ी मठ के प्रति हमारा मन में बहुत अभिमान है, बहुत बार हम आए हैं। हमने कहा आपको बहुत बार आए हैं, इसके बाद बहुत बार आना भी है, इसलिए 3 दिन में किसी एक दिन आप अपने समय से आने के लिए हमने उनको बताया, उन्होंने स्वीकार किया है। 3 दिन में मई 11, 12, 13 3 दिन में कभी भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उनको बुलडोजर बाबा के नाम से सभी पुकार रहे हैं, तो अवश्य आएंगे और मठ के प्रति, वीर से धर्म के प्रति उनके मन में जो भावना बैठी उसका उन्होंने उस दिन उद्धार करेंगे। उस दिन का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किए हुए भंडारे स्वामी जी को और आए हुए समस्त रुद्रमणि स्वामी, उनके सहयोगियों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी भक्तों को फिर एक बार शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे किशोर गंगाधर हिंगमेरे दंपति जो अपने माता के संस्मरणार्थ एक प्रकोष्ठ निर्माण करने के लिए 6 लाख रुपए देने का वाग्दान किया है, और दंपति आकर के आशीर्वाद देंगे। सुबह तुलाभार होगा, महामंगल आरती होगी, सभी लोग उसके बाद जिन्हों का प्रसाद नहीं हुआ है वो प्रसाद ग्रहण करें। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।